Hello guys, welcome to my channel. So from now onwards मैं क्या करूँगा, गेट का जितना पिछले साल का क्वेश्चन है सब कुछ सब करूँगा. ओके. सो गाइज अभी क्या है, तुमको पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का सॉल्व करना पड़ेगा. ओके. सो मैं क्वेश्चन के हिसाब से कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूँगा तुम्हारा. तो क्वेश्चन से हिसाब से मैं अभी शुरू करूँगा. प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सब कुछ सॉल्व करूँगा अभी. ओके. सो हर दिन एक एक वीडियो आएगा. सो इफ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करना चाहते हैं तो लाइक कर दीजिए. चलो शुरू करते हैं गाइज. डाटा स्ट्रक्चर फॉर गेट विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. ओके. सो एक क्वेश्चन था कि किस साल में आया था, गेट CS 2000 में. ओके. इसी साल में एक क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था. सो क्या क्वेश्चन था ये, एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन था. एक सीडो कोड दिया था, उसका कुछ लिखा था, उसके बाद पूछा था कितना लेगा मेमोरी. तो ये एक हमारा क्या है, ये एक सीडो कोड है. ओके. वो क्या बोला है, अज्यूम दैट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द टाइप शॉर्ट का साइज़ दिया है, फ्लोट का साइज़ दिया है, लॉन्ग का साइज़ दिया है. ओके. देन वो बोल रहा है कि मेमोरी रिक्वायरमेंट फॉर वेरिएबल टी. तो ये टी का जो वेरिएबल है कितना साइज़ ले रहा है. ये टी का वेरिएबल देखो गाइस, तुम स्ट्रक्चर और यूनियन डिक्लेरेशन तुमको तो आता है, ये आना चाहिए. नहीं तो भाई तुम छोड़ दो, गेट पढ़ना छोड़ दो तुम. ओके. ये सब नहीं मतलब गलत हिसाब से मत लेना, मैं बोल रहा हूँ ये सब आना चाहिए. ओके. सो क्या करना पड़ेगा, ये सीडो कोड दिया था, क्वेश्चन मिला तो कैसे सॉल्व करेंगे. तो स्ट्रक्चर क्या करता है, स्ट्रक्चर कैसे मेमोरी एलोकेट करता है, वेरिएबल मतलब दिया है तो स्ट्रक्चर क्या करता है, इसका अंदर जितना है डाटा मेम्बर, इसका अंदर जितना भी डाटा मेम्बर है सबका सम करता है. इसका अंदर क्या क्या है, स्ट्रक्चर के अंदर एक शॉर्ट डाटा टाइप है, उसके अंदर यूनियन है. ओके. तो शॉर्ट का दिया है तो हमारा शॉर्ट का कितना ले रहा था साइज, 2 बाइट्स. तो इधर शॉर्ट क्या है, S5. ये एक आरे डिक्लेरेशन है. S5 क्या है, आरे डिक्लेरेशन है. देखो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ. S5 तो ये एक आरे है. आरे कितना साइज है, 5. 0 1 2 3 4. तो 5 आरे साइज ऑफ 5 में क्रिएट कर दिया. तो एक शॉर्ट का एक, ओके, आरे का एक कितना ले रहा है, 2 बाइट्स शॉर्ट का. तो इधर कितना है, 5 है. ये 2 बाइट, ये 2 है, तो कितना हुआ, 10 बाइट्स हो गया. 10 बाइट्स जब हो गया तो उसके बाद क्या आया, यूनियन आया. ये देखो यूनियन आया. यूनियन इसको तुमको याद रखना पड़ेगा. यूनियन क्या करता है, यूनियन वो क्या करता है, मैक्सिमम, ये जो 2 डाटा मेंबर है उससे जिसका मैक्सिमम साइज है उसी का वो लेता है. वो क्या करता है, मैक्सिमम ऑफ XY. ओके. ये एक डाटा मेंबर है, शायद ये पकड़ लो, ये हमारा फ्लोट है. Y क्या है, लॉन्ग है. ओके. ये जो यूनियन है वो क्या करता है, मैक्सिमम लेता है. डाटा मेंबर का जो साइज है उससे मैक्सिमम लेता है. फ्लोट कितना था, फ्लोट हमारा था 4 बाइट्स. लॉन्ग कितना है, 8 बाइट्स. सो कितना होगा ये, 8 बाइट्स. 8 बाइट्स पकड़ के चलो, ये 8 बाइट्स ले लिया मेमोरी. तो वो पूछ रहे हो अभी टोटल मेमोरी कितना लगेगा. तो मेमोरी रिक्वायरमेंट, टोटल मेमोरी कितना लगेगा. पहली बार स्ट्रक्चर का था 10, इसका हुआ 8, तो टोटल कितना हुआ, 18 बाइट्स. देखो कितना इजी क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है. तो इस तरह क्वेश्चन ही आता है. ओके.
तो कुछ घबराना नहीं है इसमें। कैसे अप्रोच करना है वही तुमको। स्ट्रक्चर और यूनियन का कंसेप्ट पहले पढ़ना पड़ेगा। स्ट्रक्चर कैसे डिक्लेयर करते हैं, यूनियन कैसे डिक्लेयर करते हैं। स्ट्रक्चर का डाटा मेंबर वो क्या करता है, जो कैलकुलेट करता है कि मेमोरी कितना है। स्ट्रक्चर के अंदर यूनियन भी आ सकता है और कुछ भी आ सकता है। शॉर्ट मतलब ऐसे कर दिए तो शॉर्ट का एक शॉर्ट ले रहा है 5 बाइट, तो एक शॉट ले रहा है 2 बाइट, तो 5 अरे का डिक्लेरेशन से 5 है, 5 है, तो कितना लेगा 10 बाइट्स। यूनियन का क्या होगा, मैक्सिमम। यूनियन क्या करता है, हमेशा मैक्सिमम लेता है। जो डाटा मेंबर है उससे जिसका मैक्सिमम साइज है उसी को वो मेमोरी एलोकेट कर लेगा। तो 8 बाइट्स है, तो टोटल मेमोरी कितना हुआ 18 बाइट्स। देखो भाई कितना इजी क्वेश्चन था। इतना इजी क्वेश्चन और तो नहीं मिलेगा आपको। ओके, तो अभी सेकंड क्वेश्चन क्या था। और एक क्वेश्चन 2000 CS में आया था, गेट क्वेश्चन। वो पूछ रहा था द नंबर ऑफ टोकन इन द फॉलोइंग CC स्टेटमेंट। ये एक्चुअली एक 1 मार्क का क्वेश्चन था। वो बहुत इजी है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। टोकन तुमको पता होना चाहिए, टोकन क्या है पहले। टोकन क्या है, ओके। टोकन क्या है, जब ये जो एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये प्रोग्राम क्या करेगा, कंपाइलर के पास भेज दिए। तुम ये प्रोग्राम लिख दिए, कंपाइलर बटन क्लिक कर दिए। कंपाइलर बटन क्लिक करने के बाद सी कंपाइलर क्या करता है, सी कंपाइलर हर कंपाइलर वो क्या करता है, इसको एक एक को स्कैन करता है। तुम्हारा एक एक सिंटेक्स को स्कैन करता है। प्रिंट एफ, ब्रैकेट, कहाँ पे भी गलती देखेगा तो वह क्या करेगा, तुमको पता है, कंपाइल टाइम एरर भेज देता है। पता है कि नहीं। वही टोकन क्या होता है, टोकन क्या कर मतलब कंपाइलर इसको ब्रेक डाउन करता है स्मॉल सिंटैक्स में, उसी को बोलते हैं हम टोकन। तुम याद रखो टोकन क्या है। टोकन कुछ भी नहीं है। कंपाइलर, जब तुम एक प्रोग्राम लिख के कंपाइलर को भेज रहे हो, कंपाइलर उसको ब्रेक डाउन करके सिंटैक्स को एक एक स्कैन करता है, वही है टोकन और कुछ नहीं। ओके, देखो मैं पूरा डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, मैं कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, तुम उसके बाद समझ जाओ। ओके, इतना मतलब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। ओके गाइस, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर होगा। मैं क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा भरोसा करता हूँ। क्वेश्चन करो, आराम से समझो, हो जाएगा तो क्लियर। और तुम ऐसे पढ़ते जाओगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। ओके, चलो शुरू करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो टोकन किस तरह है, टोकन हमारा 5 तरह का है। सी में एक कीवर्ड है, कीवर्ड एक टोकन हो सकता है। और एक क्या होता है, स्ट्रिंग लिटरल, स्ट्रिंग लिटरल भी एक हो सकता है। ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स भी एक टोकन हो सकता है। आइडेंटिफायर्स, आइडेंटिफायर्स ये एक टोकन हो सकता है। अदर स्पेसेस, अदर थिंग ऑल्सो टोकन, स्पेस ऑल्सो, ऐसे अदर थिंग्स। ओके, बट इम्पोर्टेंट है कीवर्ड, स्ट्रिंग लिटरल, ऑपरेटर, आइडेंटिफायर, अदर सब ये एक टोकन है। तो ये जब स्टेटमेंट गया, सी स्कैन करेगा प्रिंट एफ स्कैन किया, ये क्या है, तुम्हारा कीवर्ड है। कीवर्ड है तो क्या होगा, ये एक टोकन है, फर्स्ट टोकन। उसके बाद ब्रैकेट, ये क्या है, ऑपरेटर है। मैं क्या बोला, ऑपरेटर एक टोकन है, ये एक हुआ। उसके बाद ये जो डबल कोट के अंदर जितना है, ये पूरा सेंटेंस डबल कोट के अंदर जो आता है वो एक स्ट्रिंग होता है कि नहीं गाइज। ओके, ये एक स्ट्रिंग है, डबल कोट के अंदर जो रहता है वो एक स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग लिटरल, डबल कोट के अंदर उनको डबल कोट के अंदर जो रहता है वो एक स्ट्रिंग लिटरल है, तो वो एक टोकन हो गया। उसके बाद एक कमा आया, कमा भी एक टोकन है क्योंकि ऑपरेटर है, इस तुमको पता है। आई क्या है, आई एक आइडेंटिफायर है, ये भी एक टोकन है। एम्परसेंड एक ऑपरेटर है, ये भी एक टोकन है। आई एक फिर से आई आ गया, एक आइडेंटिफायर है, ये भी टोकन है। ब्रैकेट, ये भी एक टोकन ऑपरेटर है, ये भी एक टोकन है। सेमीकोलन, ये भी एक ऑपरेटर टोकन है। तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
हाँ, और एक आई के बाद और एक कमा था, गलती हो गया, ये और एक कमा था, तो आई के बाद, ये आई के बाद और एक कमा था, ये भी एक टोकन है। तो कितना टोकन हुआ गाइस? 10 टोकन, 10 हुआ। तो आंसर कितना हुआ? 10। यही है आंसर। ओके गाइस, तो टोकन समझ, टोकन क्या है? टोकन कुछ भी नहीं है। टोकन मतलब जो कंपाइलर को तुम भेज रहे हो, जो स्टेटमेंट लिख के वो स्कैन करता है, ईच वर्ड वो स्कैन करके उसके बाद कंपाइल ऑन करेगा। करेक्ट है तो आउटपुट दे देगा तुमको। वही उसी को हम टोकन बोलते हैं। कीवर्ड एक टोकन है, स्ट्रिंग लिटरल एक टोकन है, ऑपरेटर एक टोकन है, आइडेंटिफायर एक टोकन है, अदर थिंग ऑल। तो स्कैन जब किया प्रिंटेड और हर एक को स्कैन किया वो स्ट्रिंग लिटरल, ये मतलब इन डबल कोट के अंदर जो रहता है वो एक स्ट्रिंग लिटरल है। तो वही है। और एग्जांपल चाह रहे हो तो मैं बता देता हूँ, एक फॉर लूप लिख देता हूँ। स्मॉल मतलब तुम जैसे फॉर लूप लिखते हो ना, वही फॉर आई एन टी आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस। ओके, तो ये स्टेटमेंट तुम जब लिख दिए, ये क्या हुआ? ये कंपाइलर के पास गया। कंपाइलर के पास गया तो कंपाइलर क्या करेगा? इसको स्कैन करेगा, पहले चेक करेगा फॉर लूप, ये क्या है? कीवर्ड है, ये एक टोकन है, ये एक टोकन है, ऑपरेटर है, आई एन टी, ये तुम्हारा एक टोकन है, आई एक टोकन है, इक्वल टू ऑपरेटर एक टोकन है, 0 ये भी एक टोकन है, स्कैन करेगा, ये भी एक टोकन है। उसके बाद क्या? आई आया, आई इस वाला आई, इस वाला आया, ये एक टोकन है। लेस देन एक ऑपरेटर है, ये एक टोकन है। 10 ये भी एक टोकन है। कोलोन ये भी एक टोकन है। आई ये भी एक टोकन है। प्लस प्लस तुमको पता है ये एक ऑपरेटर है, ये एक टोकन है, ये एक टोकन है, ये भी एक टोकन है। बस इतना ही टोकन है। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो कितना टोकन हुआ? 15। तो यही आंसर। बस बहुत इजी है गाइस, बहुत इजी है। समझ जाओ क्या करना है। मतलब कंपाइलर इसको पूरा स्कैन करेगा, स्कैन करने के बाद एक एक को भेजेगा, ये एक टोकन है, ये एक टोकन है, पूरा करेक्ट है। उसके बाद कंपाइलर रन करके तुमको आउटपुट दे देगा। वही है और कुछ भी नहीं है। ओके, तो अभी और एक क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन। तो ये क्या बोल रहा था? एक कोड लिख दिया है, बोल रहा है कि आउटपुट निकालो। इस तरह क्वेश्चन बहुत आता है गेट में। तुमको इस तरह क्वेश्चन को पूरा अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन 2 मार्क का आया था, बहुत इजी क्वेश्चन है। तुम लाइन बाय लाइन अच्छे से करोगे तो ये 30 सेकेंड की 40 सेकेंड लगता है तुमको सॉल्व करने के लिए। ओके, पूरा ध्यान दे के करना पड़ेगा। कुछ भी मतलब माइंडसेट पूरा तुमको एक पूरा नज़र रखना पड़ेगा एक में। उसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा। दुर्घटना घटी, नज़र हटी तो दुर्घटना घटी। तो तुमको पूरा नज़र पूरा एक रखना है, उसके बाद जाके ये सॉल्व हो सकता है। ओके, तो ये क्या किया? एक पूरा प्रोग्राम लिख दिया। तो एक्चुअल प्रोग्राम किधर से एग्जीक्यूट होता है? मेन मेथड से। ओके, मेन मेथड के अंदर 2 वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। मैं 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, एक है आई, एक है जे। मैं कर दिया डिक्लेयर। इसके बाद क्या हुआ? वो आई को कितना असाइन कर रहा है? अभी 0। इसके बाद क्या कर रहा है? जे को, आई को चेक किया, 0 लेस देन इक्वल टू 4, 0 लेस देन इक्वल टू 4। यस, 0 इससे छोटा है ना? हाँ, ट्रू है। ट्रू है तो क्या हुआ? जे इक्वल टू इंक्रीमेंट ऑफ आई। इंक्रीमेंट क्या है? एक मेथड है, तो इधर आ गया आई एन टी आई। आई हमारा कितना है? 0 है। देख, ये वाला अभी गया इधर, इधर वैल्यू कितना है? 0 है। तो जब 0 है, इसके बाद क्या किया है? वो और एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। वो क्या किया है? और एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। मैं इधर लिख दिया, और एक वेरिएबल वो डिक्लेयर किया। उसका वेरिएबल का नाम क्या है? काउंट है। ये काउंट क्या है? स्टैटिक है। यहाँ पे तुमको याद रखना पड़ेगा।
मैं क्या बोल रहा हूँ, ये स्टैटिक कीवर्ड है, तो स्टैटिक कीवर्ड में क्या होता है, मेमोरी हमारा असाइन होता है ओनली वंस। मेमोरी हमारा एक बार असाइन होता है, 2 बार नहीं होगा, 3 बार नहीं होगा, एक बार कंपाइलर मेमोरी असाइन करके चला गया। ओके, मेमोरी एक बार असाइन हो गया, तो इसका वैल्यू इनिशियलाइजेशन ऑलवेज 0 होता है, नहीं होगा तो इसका वैल्यू 0 ही होगा। और इधर वो 0 डिक्लेयर कर दिया है, तो नहीं होगा तो तुमको 0 डिक्लेयर करना पड़ेगा। यही दो कॉन्सेप्ट है। स्टैटिक है तो वो मेमोरी असाइन करता है ओनली वंस, और इसका वैल्यू ऑलवेज 0 होता है। हो गया, एंड हो गया 0। काउंट इक्वल टू काउंट प्लस आई, 0। देन काउंट कितना हुआ, आई कितना था, आई हमारा 0 है, काउंट भी 0 है, 0 प्लस 0 कितना हुआ, 0 प्लस 0 हमारा हुआ 0। तो रिटर्न कर दिया काउंट, काउंट रिटर्न हुआ, किधर आके काउंट इधर से रिटर्न हो गया, काउंट किधर हुआ रिटर्न, इधर से, काउंट 0, रिटर्न 0, 0 हो 0 इधर आया, 0 इधर आया, तो जे का वैल्यू कितना हो गया 0। अभी जे का वैल्यू कितना है 0। अभी क्या हुआ जे में, उसके बाद क्या होगा, फॉर लूप आई प्लस प्लस होगा, आई का वैल्यू इंक्रीज हो गया, क्या हुआ 1 हुआ। अभी कंडीशन चेक हुआ, 1 लेस देन इक्वल टू 4, येस ट्रू। तो अभी फिर से गया, अभी आई का वैल्यू कितना है, अभी आई का वैल्यू 1 है, तो 1 गया, फिर से डिक्लेयर, स्टार्टिंग वो तो मेमोरी डिक्लेयर कर चुका है एक बार, स्टार्टिंग हुआ तो मेमोरी अभी कितना है 0 है। काउंट इक्वल टू काउंट प्लस आई, आई कितना है, आई 1 है, काउंट 0 था, 0 प्लस 1 कितना हुआ 1 हुआ। तो रिटर्न कितना हुआ, रिटर्न किया 1, तो आके जे में आके स्टोर हो गया, इधर आके जे में स्टोर हो गया, कितना हुआ 1। तो अभी क्या हुआ, फिर से जे का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया, और फिर से क्या होगा, आई का वैल्यू इंक्रीज होगा 2। जब तक ये कंडीशन फेल नहीं हुआ है वो निकल नहीं सकता फॉर लूप से, घुसा है मतलब जब तक कंडीशन फेल नहीं होगा वो निकलेगा नहीं। 2 इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 4, ये ट्रू हुआ, जब भी ट्रू हुआ 2 गया, किधर गया, इन मेथड में गया, इनक्लूड मेथड में गया, आई का वैल्यू 2 हो गया आई एन टी काउंट इक्वल टू 0 नहीं, काउंट का वैल्यू एक बार मेमोरी असाइन करके वो कंपाइलर चला गया, दूसरी बार असाइन नहीं करेगा, 1 है, 1 प्लस आई का वैल्यू कितना है 2 है, 1 प्लस 2 कितना है 3 है, 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 है। ओके, काउंट का वैल्यू अभी कितना है 3 है, रिटर्न किया कितना 3, फिर से कंडीशन चेक किया, 3 लेस देन इक्वल टू 4, यस ट्रू है, तो आई का वैल्यू इंक्रीज कर दिया, आई का वैल्यू इंक्रीज करके क्या कर दिया 3 हो गया, 3 फिर से गया, काउंट कितना था 3 था, 3 प्लस 3 कितना हुआ 6। ओके, 3 प्लस 3 6 हुआ, तो 6 काउंट हुआ 6। तो जे का वैल्यू कितना हो गया, जे का वैल्यू रिटर्न कर दिया 6। ओके, तो अभी फिर से इंक्रीज हुआ, 4 लेस देन इक्वल टू 4, यस ट्रू हुआ। तो आई का वैल्यू कितना हुआ, आई का वैल्यू हमारा हो गया 4 हो गया, तो आई का वैल्यू कितना हुआ, आई का वैल्यू 4 हो गया, 4 फिर से गया, इधर हमारा काउंट कितना था 6 था, 6 प्लस 4 कितना हुआ 10 हुआ, जे का वैल्यू कितना हुआ 10 हुआ, जे का वैल्यू हमारा कितना हुआ 10 हुआ। अभी आई का वैल्यू इंक्रीज होगा, 5 लेस देन इक्वल टू 4, ये ट्रू है क्या, नहीं ये फॉल्स है, तो फॉर लूप से निकल जाएगा, फॉर लूप से निकल गया, तो अभी वो प्रिंट कर देगा जे का वैल्यू। वो बोल रहा था कि जे का वैल्यू कितना होगा, जे का एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन जे का वैल्यू कितना है 10 है, एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन जे का वैल्यू हमारा 10 है। कितना ईजी है गाइस, देखो कितना ईजी है, अभी इसे आ गया 10, कितना ईजी है गाइस, खाली तुमको अच्छे से फॉर लूप लगा, कैसे फॉर लूप से फॉर लूप जितना तक कंडीशन हो रहा है उसी तक लूप चलाना है, जब से निकल गया बात ख़त्म, उधर से स्टॉप। कितना ईजी है गाइज, अच्छे से कर लो, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो गाइज। ओके, सो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, पुट ऑल्सो लाइक बटन। ओके गाइज, सो और क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं अगले वीडियो में। ओके गाइज, थैंक यू फॉर योर